हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेट 2021 की मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में, है ना। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी फिल्ड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर V एंड 300 केल्विन। ठीक है, वॉल्यूम दी हुई है और टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ़ इट एक्सपेंड एडियाबैटिकली टू ए वॉल्यूम 2V, इट्स टेम्परेचर विल बी क्लोज टू। ठीक है, ये टेम्परेचर पूछा है। ऑप्शन क्या है? 300 केल्विन, 150 केल्विन, 250 केल्विन, 240 केल्विन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है हमारा एडियाबैटिक के केस में पीवी गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का टर्म चाहिए, है ना। हमारे पास प्रेशर का टर्म है, हम प्रेशर का टर्म यहाँ से हटाएंगे। पीवी क्या होता है हमारा? RT। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया हमारा? RT और V। R कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ हम R नहीं लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ से हमने क्या लिखा? T ओवर V, V टू दी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, T V टू दी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी टर्म आ गई। इक्वेट कर लेते हैं। T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक है, दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है इनिशियली V वॉल्यूम एंड 300 केल्विन। ठीक है, T1 मान लीजिए 300 केल्विन है, V1 V है। उसके बाद एक्सपेंड एडियाबैटिकली टू ए वॉल्यूम 2V, V2 2V दिया हुआ है, टेम्परेचर बताना है। ठीक है, T2 क्या हो गया हमारा? T1 300 केल्विन इंटू V1 ओवर V2 टू द पावर गामा -1। ठीक है, 300 इंटू V1 हमारा क्या दिया हुआ है? V2 क्या दिया हुआ है हमारा? 2V। ठीक है, गामा -1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास गामा क्या होता है रिलेटिविस्टिक के केस में। ठीक है, फॉर रिलेटिविस्टिक के केस में हमारा गामा होता है 4/3। ठीक है, और हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में जो हमारा गामा की वैल्यू होती है वो होती है 5/3। ठीक है, यहाँ हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिया हुआ है ना, तो हमारा गामा क्या हो गया? 4/3 पुट कर देंगे। 300 1/2 V से भी कैंसिल, गामा की वैल्यू 4/3 -1। ठीक है, 300 इंटू 1/2 4/3 -1 1/3। ठीक है, ये कितना हो गया? 300 इंटू 1/2 टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा 0.5 टू द पावर 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा 0.5 टू द पावर 1/3, ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्स 238 केल्विन। ठीक है, नियर बाय लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 240 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास, अगली प्रॉब्लम क्या दी हुई है हमें? देखिए एक नॉन डीजनरेट क्वांटम सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, वहां अपसाइलन की वैल्यू जो है वो है NE0। ठीक है, n की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो 1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमें पता लगाना है द रिलेशन बिटवीन F इन टर्म्स ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हमें क्या बताना है? फाइंड F इन टर्म्स ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें F निकालना है, फ्री एनर्जी निकालनी है, और जो हमें एवरेज इंटरनल एनर्जी निकालनी है हमें उसमें पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होता है वो होता है GI e⁻ β∈i। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हमारी एनर्जी लेवल क्या है। ये हमारी मान लीजिए एनर्जी लेवल है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के केस में हमारी एनर्जी लेवल क्या हो गई? सॉरी, E0, E इज इक्वल टू E0। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के केस में ट्वाइस E0, थ्राइस E0, 4 टाइम्स E0। ठीक है, ऐसे हो गई। क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है ये एक नॉन डीजनरेट क्वांटम सिस्टम दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारी GI की वैल्यू हो गई वो हो गई 1। ठीक है, नॉन डीजनरेट क्वांटम सिस्टम के लिए Z क्या हो गया अब हमारा?
समीशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा अपसाइलन आई। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, ई टू द पावर माइनस बीटा अपसाइलन नोट, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ट्वाइस बीटा अपसाइलन नोट फॉर एन इज इक्वल टू 2 प्लस ई टू द पावर माइनस थ्राइस बीटा अपसाइलन नोट फॉर एन इज इक्वल टू 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, कॉमन ले लेंगे ई टू द पावर माइनस बीटा अपसाइलन नोट, क्या बचा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा अपसाइलन नोट प्लस ई टू द पावर माइनस ट्वाइस बीटा अपसाइलन नोट प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, इसका सम होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म हमारी क्या होगी ई टू द पावर माइनस बीटा अपसाइलन नोट, अंदर वाली टर्म क्या बची 1 ओवर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा अपसाइलन नोट। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, यहां इसको नीचे लेके गए और सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बचा ई टू द पावर नीचे लेके गए, क्या बचा ई टू द पावर प्लस बीटा अपसाइलन नोट, है ना, और ये वाली टर्म कैंसिल होगी -1। ठीक है, ये कितना बचा ई टू द पावर प्लस बीटा अपसाइलन नोट -1 टू द पावर -1। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, हमें पता लगाना है फाइंड एफ इन टर्म्स ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी। एफ क्या होता है हमारा, एफ होता है हमारा -kBT log ऑफ जेड, है ना, -kBT ln ऑफ जेड। जेड की वैल्यू पुट कर देंगे -kBT ln ऑफ जेड की वैल्यू है e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1 टू द पावर -1। ठीक है, -1 आगे आ गया, ये क्या बचा e टू द पावर kBT ln ऑफ e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी हमारी क्या पूछी है एवरेज इंटरनल एनर्जी, है ना, फाइंड एफ इन टर्म ऑफ एवरेज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी E इज इक्वल टू, ठीक है, E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, U से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक ही बात है, E होती है हमारी kBT स्क्वायर डी डेल बाय डेल टी log ऑफ जेड। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे जेड की, ये क्या हो गया हमारा kBT स्क्वायर डेल बाय डेल टी ln ऑफ जेड की वैल्यू थी हमारी e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1 टू द पावर -1। ठीक है, -1 आगे आया, ये कितना हुआ हमारा -kBT स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ ln ऑफ e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या हो गया हमारा -kBT स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ log z क्या हो गया हमारा 1 बाई ई टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1। ठीक है, e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट। ठीक है, बीटा क्या होता है हमारा, बीटा होता है हमारा 1 बाई kBT, है ना, तो d बाई डी टी ऑफ बीटा क्या हो गया हमारा -1 बाय kBT स्क्वायर, है ना, यह हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, और बची एक टर्म ई नोट। ठीक है, हमारी ई नोट। आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो गया, इसे सोल्व कर लेते हैं, kBT स्क्वायर से हमारा kBT स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -e नोट ओवर -e नोट मल्टीप्लाई में, ठीक है, kBT स्क्वायर से kBT स्क्वायर कैंसिल ओवर e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1। ठीक है, ये टर्म बची, क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 ये क्या हो गया हमारी इज इक्वल टू ई, यहाँ से e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1 क्या हो गया हमारा e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1 हो गया हमारा e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट नेगेटिव ऑफ ई नोट ओवर ई। ठीक है, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, f क्या हो गया हमारा, f हो गया हमारा kBT log ऑफ e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट -1 की वैल्यू क्या है e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट ई नोट बाय ई, और एक नेगेटिव टर्म। ठीक है, एक्चुअली नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये देखिए प्लस हो गया, ये नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव। ठीक है, log a इंटू बी क्या होता है हमारा log a प्लस log b, log a इंटू बी log e टू द पावर बीटा अपसाइलन नोट प्लस kBT log e नोट बाय ई।
ठीक है। ई टू द पावर बीटा लॉग ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया हमारा, के बी टी ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट बचा हमारा बीटा ई नोट, ठीक है, प्लस के बी टी एल एन ऑफ ई नोट बाय ई, ठीक है। बीटा 1 बाय के टी से के टी कैंसिल, ये बचा हमारा ई नोट, ठीक है। यहाँ के बी टी और इसको हम लिख लेंगे एल एन ऑफ ई बाय ई नोट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में गिवन था, है ना। तो फाइनल टर्म जो हमारी हुई एफ इज इक्वल टू ई नोट माइनस के टी एल एन ऑफ ई बाय ई नोट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, इनफाइनाइट पोटेंशियल सिस्टम, ठीक है। लेंथ दी हुई है 0 टू x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू एल, ठीक है। इनफाइनाइट 1D पोटेंशियल सिस्टम है। हमें बोला गया है, जो गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर इफ शाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एल बाई 8 फ्रॉम 0 टू एल बाई 8, ठीक है। हमें बताना है देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, ये बतानी है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें पता है हमारा वेव फंक्शन क्या होता है, हमारा वेव फंक्शन होता है √2 बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है। एन क्या होता है हमारा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। शाई स्क्वायर देख लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी 2 बाय एल 0 टू कहाँ तक लेनी है, एल बाय 8 तक, ठीक है। साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा एल बाय 8, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया, हमने इस वेव फंक्शन को ऊपर इक्वेशन नंबर 1 मान के इक्वेट कर दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर को क्या क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा साइन थीटा ओवर 2, है ना। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को रिड्यूस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 टू एल बाय 8, 2 बाय एल कॉन्स्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स बाय एल, ठीक है, ओवर 2 dx इज इक्वल टू एल बाय 8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बाहर बचा 1 बाय एल, इंटीग्रेट कर देंगे 1 का dx x हो गया, ठीक है, माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, है ना, साइन 2n पाई एक्स बाय एल, ठीक है। 2n पाई एक्स बाय एल का इंटीग्रेशन l ओवर 2n पाई, डिफरेंशिएशन l ओवर 2n पाई, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू l बाय 8, ये हमारा 0 टू l बाय 8, ठीक है। अब हमें यहां से देखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू l बाय 8 पे हमें l से l कैंसिल 1 बाय 8 मिल रहा है। इसका मतलब इस टर्म को भी हमारा 0 होना पड़ेगा, है ना, इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, तब जाके हमें ये 1 बाय 8 मिलेगा। एक्चुअली है ना, ये 1 बाय 8 है ना, ये 1 बाय 8 दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी l बाय 8 नहीं है, ये 1 बाय 8 दी हुई है, ठीक है। तो जब हम l बाय 8 पुट करेंगे x को, है ना, जब इस फंक्शन को खोलेंगे तो हमें यहाँ 1 बाय 8 मिल जाएगा। इसका मतलब जो साइन 2n पाई एक्स बाय l ओवर 2n पाई की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए 0, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0, हमारा साइन 0 0 हो रहा है, ठीक है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन n इज इक्वल टू 0 वैलिड नहीं है ना, हमें n इज इक्वल टू 1 से लेना है। n इज इक्वल टू 1 पे साइन 0 नहीं होगा, ठीक है। 2 पाई l बाय 8, ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 4, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पे नहीं होगा, n इज इक्वल टू 3 पे नहीं होगा, n इज इक्वल टू 4 पे होगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे, साइन 2 इंटू n इज इक्वल टू 4
पाई एक्स इज इक्वल टू एल बाई 8 इंटू एल से एल कैंसिल, 8 से कैंसिल, ये बचा हमारा साइन पाई जो कि होता है 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज हमारी जो n की वैल्यू हो गई वो हो गई मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी दी हुई है, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, और दो मान लीजिए कोई भी पॉइंट है ए और बी पॉइंट, हमारा सोर्स जो हमारा सोर्स है वो बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सोर्स ए से दूर जा रहा है एंड मूविंग टुवर्ड बी। ठीक है, हमें म्यू बी बाय म्यू ए की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड वी बाय सी। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हमें म्यू बी की वैल्यू, म्यू बी पता है क्या होता है। ठीक है, म्यू बी के केस में सोर्स बी की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, इसका मतलब म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी। ठीक है, ऐसे म्यू ए क्या हो जाएगा हमारा, म्यू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी। ठीक है, करना क्या है, म्यू बी बाई म्यू ए गिवन है, डिवाइड कर देंगे, म्यू बी बाई म्यू ए इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी का रूट ओवर सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी का रूट। ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू बी बाय म्यू ए इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी। ठीक है, म्यू बी बाय म्यू ए क्या दिया हुआ है, 7 इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी। ओपन कर लेंगे, 7c माइनस 7v इज इक्वल टू सी प्लस वी। सी इधर आया, ये बचा हमारा 6c, 7v उधर गया 8v। पूछा क्या है, v बाई सी, यहाँ से v बाई सी निकल गया हमारा 6/8 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, v बाई सी की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें एक गिवन सेट दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए x एक सेट है, गिवन सेट, वैल्यूज है -1, 0, 1 और 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, -1 की गिवन है 2/10, 0 की गिवन है 2/10। ठीक है, 1 की गिवन है 3/10। ठीक है, 2 की गिवन है 3/10। टोटल प्रोबेबिलिटी 3/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें एक कन्वर्जन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी डू हैव दिस कन्वर्जन। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट ऑफ 0, 1, 4। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 0 का केस देख लेते हैं। 4 0 x 0 y 0, सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 0 का केस 2/10। ठीक है, 0 के केस में हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई डायरेक्टली 2/10। ठीक है, फॉर 1 के केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 का भी और 1 का भी। ठीक है, दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2/10 प्लस 1 का था हमारा 3/10, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 5/10 फॉर 1। ठीक है, 4 का केस देख लेते हैं। 4 ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की जो प्रोबेबिलिटी होगी डायरेक्टली वही प्रोबेबिलिटी हमारी 4 की होगी। ठीक है, 2 की क्या थी हमारी 3/10, डायरेक्टली क्या हो जाएगी इसकी 3/10। प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 2/10, 5/10 और 3/10। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 बॉडीज ऑफ गिवन मास। ठीक है, 2 बॉडीज दी हुई है, मास m0 मान लीजिए, वैसे मास गिवन है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, दे बोथ मूव टुवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी v। ठीक है, आफ्टर कोलिजन दे मेक ए बॉडी ऑफ मास 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, बताना क्या है, फाइंड v। सिंपल है, क्या करना है, हमें अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है ट्वाइस m0 c स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू m c स्क्वायर। ठीक है, m0 c स्क्वायर गिवन है,
1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है, मास गिवन है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। कैपिटल मास एम सी स्क्वायर 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, पुट कर देंगे, ये क्या हो गया हमारा ट्वाइस इंटू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का हाफ इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का हाफ इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1/25, ठीक है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 24/25, ठीक है। वी बाई सी क्या हो गया हमारा √25/5, ठीक है, √24/5। ये हमारा √24 कितना हो गया 4 चौक 16 8 64 4.898 अप्रोक्स, ठीक है, ओवर 5 इंटू सी, ठीक है। ये हमारा वी हो गया इज इक्वल टू वी क्या हो गया हमारा 4.898 ओवर 5 क्या हो गया हमारा 0.979 सी, ठीक है। अप्रोक्स ले लेते हैं, v इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 0.98 सी, ठीक है। ये हमारा आंसर था 0.98, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमें E/m एक्सप्रेशन से B की वैल्यू निकालनी थी। गिवन हमें क्या था V इज इक्वल टू 150 वोल्ट, E हमें गिवन था E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁶ दिया हुआ था, है ना। हमें निकालना था B। कंडीशन क्या दी हुई थी, कंडीशन ये थी कि फाइंड B थ्रो E/m एक्सप्रेशन, हमें E/m एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है ना, व्हेन नो डिफ्लेक्शन इज अवेलेबल, ठीक है। देखिए जब नो डिफ्लेक्शन का केस होता है इसका मतलब जो लोरेंट्ज फोर्स होता है हमारा, है ना, जो लोरेंट्ज फोर्स होता है वो होता है 0, ठीक है। लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है हमारा QE प्लस QVB, ये हो गया हमारा QE क्या होता है हमारे इस केस में QVB, ठीक है। जब लोरेंट्ज फोर्स 0 हो गया, जब नो डिफ्लेक्शन होता है तो हमारा QE इज इक्वल टू QVB, E हो गया हमारा VB, यहाँ से हमने V निकाल लिया E/B, ठीक है। B की वैल्यू निकालनी है, E हमें गिवन है, V वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है हमारा QV, ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का इक्वल हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी E स्क्वायर बाय B स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा QV। यहाँ से हमारा B क्या हो गया, यहाँ से हमारा B निकल आया m E स्क्वायर बाय ट्वाइस QV टू द पावर हाफ, ठीक है। प्रॉब्लम में हमें Q/m दिया हुआ था, E/m रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। E हमें पता है, V हमें पता है, ठीक है। जस्ट हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। क्या रिएक्शन है, मान लीजिए ZXA है, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई जो दे रहा है Z-2 Y A-4 प्लस ट्वाइस हीलियम-4 एंड सम Q वैल्यू, ठीक है। गिवन हमें क्या था, गिवन हमें जो कंपोनेंट था वो A इज इक्वल टू 232 का था, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सिंपल है, देखिए हम कंजर्वेशन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम we get what value we get kinetic energy is equal to A-4 over A over into Q, ठीक है। सिंपली बस ये फॉर्मूला लगाना था। यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, A हमें गिवन था 232 - 4 ओवर 232 इंटू Q की वैल्यू भी हमें गिवन थी। Q की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो थी Q इज इक्वल टू आई थिंक 4082 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ 4082 पुट कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया 232 माइनस 4 क्या हो गया 228 ओवर 232 इंटू 4082, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आता है लगभग 4012 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू थी तो ये भी हमारा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, ठीक है, अप्रोक्स दिस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए क्या दिया हुआ है, दी रेशियो ऑफ, हमें रेशियो दिया हुआ है CP बाई CV का, यानी CP बाई CV का हमें रेशियो निकालना है इन 2 डायमेंशन केस, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ CP बाई CV इन 2D, ठीक है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के केस में, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल थे, ऑप्शन शायद थे 3/2 था, एक ऑप्शन था हमारा 5/3, एक ऑप्शन था हमारा 2, एक ऑप्शन था हमारा 5/2, ठीक है। CP बाई CV का रेशियो निकालना है, जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हम अब तक 3 डायमेंशन का केस लेते आ रहे थे, इस वाले में हमसे 2D का पूछ लिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता हमारी इंटरनल एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, U = F/2 RT, ठीक है। यहाँ से हम CV निकाल लेते हैं, CV क्या होता है हमारा du/dt, ठीक है। du/dt क्या हो गया हमारा F/2 R, इक्वेशन 1। CP माइनस CV क्या होता है हमारा मेयर्स फॉर्मूला R, यहाँ से हमारा CP निकल आया, R प्लस CV, CV क्या है F/2 R = 1 + F/2 R, ठीक है। पूछा क्या है CP बाई CV, CP बाई CV क्या हो गया हमारा 1 + F/2 R ओवर F/2 R, R से R कैंसिल, क्या बचा 1 + F/2 ओवर F/2, ठीक है। 2D के केस में हमारा F क्या होता है 2, है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 2/2 ओवर 2/2, या क्या हो गया हमारा 1 + 1 ओवर 1 = 2, या क्या होगा हमारा 2, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई थी 5 + गिव 4 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। हमें बोला क्या था, इफ दिस रिएक्शन इज अलाउड रिएक्शन, ठीक है। गिवन क्या है अलाउड रिएक्शन, फाइंड L एंड S, ठीक है। हमें L एंड S की वैल्यू बतानी थी, ठीक है, मोमेंटम और स्पिन। हमें पता है हमारा जो अलाउड वैल्यू होती है, अलाउड वैल्यू के केस में हमारा L क्या होता है 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज L = 0। 5 + 4 पैरिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखिए जो हमारी स्पिन है इलेक्ट्रॉन की हो गई हमारी हाफ, एंटी न्यूट्रिनो की हो गई हमारी हाफ, टोटल स्पिन क्या हो गई हमारी S = ½ + ½ 2 ½ - ½ टोटल स्पिन हो गया हमारी 1 और 0, ठीक है। जब हम 1 पुट करते हैं स्पिन को, ठीक है, सबसे पहले 1 का केस देख लेते हैं। जब हम स्पिन 0, सबसे पहले हम 0 का केस देख लेते हैं। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 4 + 0 to 4 - 0 क्या हो जाएगा हमारा 5 + 2 4 लेकिन इस केस में हमारा L0 नहीं आ रहा है, ΔL ≠ 0, ठीक है, तो रिएक्शन नॉट अलाउड। अगला केस देख लेते हैं 5 + 4 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब इस केस में हम टोटल स्पिन S = 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 4 - 1 2 4 + 1 तक की वैल्यू अलाउड होगी, ये क्या हो गया हमारा 3 4 5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 + गिव्स 5 प्लस, है ना 4, देखिए ये 5 आ रहा है फॉर S = 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा फॉर L = 0 एंड S = 1 हमारा रिएक्शन क्या होगा अलाउड, ठीक है। हमारी L की वैल्यू क्या हो गई 0 और हमारी S की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमें एक रिएक्शन दी हुई है, क्या है P + N गिव्स P + K पॉजिटिव प्लस X दी हुई थी। हमें पूछा था बैरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ X, ठीक है, B S एंड I3 ऑफ X। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा, सबसे पहले बैरियन नंबर देख लेते हैं। प्रोटॉन का बैरियन नंबर क्या होता है 1, न्यूट्रॉन का क्या होता है 1, ठीक है, प्रोटॉन का अगेन 1, K पॉजिटिव का बैरियन नंबर हमारा 0, तो इसका मतलब टू कंजर्व बैरियन नंबर हमारा X का बैरियन नंबर भी क्या होगा 1 फॉर ΔB 0, ठीक है। स्ट्रेंजनेस देख लेते हैं। स्ट्रेंजनेस हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की 0, अगेन प्रोटॉन की 0, K+ पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस +1,
टू कंजर्व स्ट्रेंजनेस हमारी x की स्ट्रेंजनेस हो जाएगी -1। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन के केस में I3 होता है 1/2, न्यूट्रॉन का होता है हमारा -1/2, प्रोटॉन अगेन 1/2, K प्लस का अगेन 1/2। ठीक है, फॉर I3 डेल्टा I3 टू बी 0, ये हमारा x का I3 हो जाएगा -1, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, बैरियन इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्ट्रेंजनेस इज इक्वल टू -1 एंड I3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सीजियम 137 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ टी हाफ दी हुई है 30.08 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है 1 mg का। एक्टिविटी जो पूछी गई है हमसे, ठीक है, वो पूछी गई है एट t इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, उन्होंने दिया हुआ था 1 जनवरी 1981 से 1 जनवरी 2021 तक। ठीक है, आई थिंक ये 1981 था या फिर 1980 भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, 1981 लेंगे तो t इज इक्वल टू 40 ईयर्स हो जाएगा, नहीं तो 1980 लेंगे तो t इज इक्वल टू 41 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी केस ले लीजिए। ठीक है, दोनों केस में कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, आंसर अलग अलग आएंगे। बस अगर 81 था तो 40 ईयर आ जाएगा, 80 था तो 41 ईयर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है हमारा लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है हमारा 0.693 ओवर टी हाफ, है ना। यहाँ से हमारा टी हाफ गिवन है, हमारा लैम्बडा निकल आया। एक्टिविटी क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए नोट ए टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, ए क्या होता है हमारा लैम्बडा एन और ए नोट क्या होता है हमारा लैम्बडा एन नोट। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू ए नोट क्या हो गया हमारा लैम्बडा एन नोट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, टी हमें गिवन है 40 या 41 ईयर्स, लैम्बडा हमें गिवन है 0.693 और टी ऑफ 30.08 ईयर। ठीक है, लैम्बडा हमें अगेन गिवन है, एन नोट निकालना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है देखिए 137 सीजियम में अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ओवर 137, कितना अमाउंट दिया हुआ है 1 mg के अंदर हमारा कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ओवर 137 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, है ना। ये 10 टू द पावर -3 ग्राम, 1 mg इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ये हमारी हो गई एन नोट। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। ठीक है, एन नोट हो गया हमारा इनटू में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ओवर 137 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। ठीक है, और टी की वैल्यू हम 40 या फिर 41 जो भी हमारी गिवन थी। ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं है, जस्ट इसे सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे पूछा है, हमें एक सुपर कंडक्टिव मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, सुपर कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, लेड दिया हुआ है। लेड इज ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बिलो 7 के। ठीक है, बिलो 7 के हमें एच सी एट 0 केल्विन पे गिवन है वैल्यू 800 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, क्या बताना है हमें, एट टी इज इक्वल टू 2 के क्रिटिकल करंट थ्रू दी वायर बताना है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट्स से आई सी, हमें आई सी फाइंड आउट करना है एट टी इज इक्वल टू 2 केल्विन। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर हमें क्या दिया हुआ था 5 मिलीमीटर। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आई सी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच सी ओवर म्यू नोट, है ना। एच सी निकालना है,
आर हमें गिवन है, म्यू नोट पता है, 2 पाई पता है, एच सी निकाल लेते हैं। ठीक है, एच सी हमारा क्या हो गया, एच सी हमारा क्या होता है, एच सी इज इक्वल टू एच सी नोट, एच सी नोट मतलब एच सी एट 0 केल्विन 1 माइनस टी बाय टी सी का स्केयर। ठीक है, एच सी एट 2 केल्विन, ठीक है, ये हमारा 2 केल्विन पे निकालना है। ये क्या हो गया हमारा एच सी नोट 800 इंटू 10⁻⁻4, 1 माइनस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 2/7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम ओपन कर लेंगे, ये जो हमारा निकल के आएगा ये आएगा 734.7 इंटू 10⁻⁻4 अप्रोक्स। ठीक है, इतना टेस्ला। वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारा आई सी क्या निकल के आएगा 2 इंटू पाई इंटू आर है हमारा 5 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 734.7 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला ओवर म्यू नोट की क्या वैल्यू होती है हमारी, म्यू नोट सबको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 बचा, 3 और 4 7, 10⁻7 से 7 कैंसिल। ठीक है, ये हमारा 2/2.5 इंटू 734.7, ये हमारा आएगा अप्रोक्स 1840। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई हमारी अप्रोक्स 1840। ठीक है, बस हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक KCl स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर का एक मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, हमें KCl दिया हुआ है, हमें बताया है इसका स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर है। ठीक है, गिवन है, हमें पता है KCl का FCC स्ट्रक्चर होता है। और क्या गिवन है, मास डेंसिटी गिवन है, मास डेंसिटी ऑफ KCl इज इक्वल टू 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वेट दिया हुआ है K का 39.1। ठीक है, AMU मान लीजिए, Cl का हमें 35.5, देख लीजिएगा क्या दिया हुआ था, ग्राम पर मोल या फिर AMU। ठीक है, हमें वो एंगल बताना है, द ब्रैग एंगल एट विच पीक्स अपीयर। ठीक है, एक हमें लैम्बडा गिवन था, जो वेवलेंथ गिवन थी फॉर एक्स-रे 0.4 नैनोमीटर। ठीक है, हमें द ब्रैग एंगल एट विच पीक्स अपीयर। ठीक है, हमें वो एंगल बताना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले KCl के अंदर जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है वो होता है, फॉर KCl जो हमारा सिलेक्शन रूल होता है वो होता है ट्वाइस इंटू सिंपल क्यूबिक के जो केस में होता है वो। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में हमारा जो होता है वो होता है 100 110 111। ठीक है, ऐसे ही हमारा KCl के केस में क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ दिस 200 220 222 है ना, ये हो गया। ब्रैग्स फॉर्मूला हमें पता है, हमें ब्रैग्स फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, क्या गिवन है, लैम्बडा में गिवन है, n हमें पता है FCC, साइन थीटा थीटा हमें निकालना है, d हमें नहीं पता। ठीक है, d निकाल लेंगे, d क्या हो गया हमारा, d होता है a/h² प्लस k² प्लस l² का रूट। ठीक है, h² प्लस k² प्लस l² निकल आएगा, 200 से हम यहाँ 200 पुट करेंगे, 2² प्लस 0² प्लस 0², ये क्या हो गया हमारा 2², रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें h² प्लस k² प्लस l² की वैल्यू पता है। अब हमें क्या नहीं पता, a। ठीक है, a निकालने के लिए हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी मास डेंसिटी जो होती है वो होती है m इंटू n इफेक्टिव है ना, ओवर अवोगैड्रो नंबर इंटू a³। ठीक है, a निकाल लेंगे यहाँ से, a हो गया हमारा, मास हमें गिवन है, मास कितना है 39.1 प्लस 35.5। ठीक है, n इफेक्टिव हमारा इस केस में क्या हो गया 4, FCC के केस में अवोगैड्रो नंबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू डेंसिटी हमारी 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमने a निकाल लिया। ठीक है, a निकाल के हम जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमारा d निकल आएगा और हम साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए हमें पूछा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन
ऑफ डी डायमेंशन, ठीक है। बीई कंडेंसेशन का एक प्रॉब्लम आई थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऑफ डी डायमेंशन, ठीक है। ऑप्शंस जो थे वो थे ऐसे कुछ थे, एस लेस देन डी, ठीक है, एक था एस डी माइनस टू टू डी प्लस टू, ठीक है। एक ऑप्शन था हमारा डी लेस देन एस, और एक शायद था हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एस, इंडिपेंडेंट ऑफ एस, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है जो बोस आइंस्टाइन सिलेक्शन रूल होता है, जो हमारा बोस आइंस्टाइन के केस में डी बाई एस माइनस वन होता है ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से हमारा डी बाई एस क्या हो गया, हमारा ग्रेटर देन वन, यहाँ से हमारा डी क्या हो गया, ग्रेटर देन एस। सिंपल प्रॉब्लम थी, जस्ट हमें डी ग्रेटर देन एस वैल्यू रखनी थी। यहाँ से आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, डी ग्रेटर देन एस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए हमें क्या दिया हुआ था, हमें लेट्स से दिस इज अर्थ ऑफ मास m रेडियस r, ठीक है, ये अर्थ है। बोला क्या था, हमने एक m मास का, स्मॉल m मास का एक पार्टिकल v वेलोसिटी से स्पेस की ओर उछाला, ठीक है, विद v वेयर v इज इक्वल टू v एस्केप ओवर 2, ठीक है। हमें बताना था h ओवर r की वैल्यू, ठीक है, h ओवर r की वैल्यू, ठीक है। v इज इक्वल टू v एस्केप ओवर 2, मान लीजिए h हाइट तक गया, ठीक है, सरफेस से हमें बताना है h ओवर r की वैल्यू, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो v एस्केप देख लेते हैं, सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर हमारा होता है जी एम वन एम टू बाई आर, है ना। यहाँ से हम v निकाल लेते हैं, ट्वाइस जी एम ओवर आर, ये हमारा निकल के आ जाता है v एस्केप, ठीक है, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। जो हमें गिवन v है वो है हमें v हाफ ऑफ v एस्केप, ठीक है। यहाँ से जो गिवन v आ गया वो हाफ ऑफ ट्वाइस जी एम ओवर आर का रूट, ठीक है, ये हमें v गिवन है, ठीक है। नाउ वी नो ग्रेविटेशन फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, है ना, और सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ सरफेस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी इनिशियली क्या होगी, माइनस जी एम एम ओवर आर, काइनेटिक एनर्जी क्या हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एच पे गया, वी वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच, ठीक है, दिस इज आर एंड दिस इज एच, आर प्लस एच, ठीक है। एम 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 कैंसिल, वी की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, ये हो गया हमारा माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस हाफ स्मॉल एम, वी हमारा क्या है 1/4 ट्वाइस जी एम ओवर आर, है ना, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच, ठीक है। जी एम एम कैंसिल तीनों तरफ, ये क्या बचा माइनस 1 ओवर आर, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1/4 आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 3 ओवर 4 आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस एच, है ना, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई, 3 ओवर 4 आर इज इक्वल टू दिस, यहाँ से 4 आर इज इक्वल टू 3 आर प्लस 3 एच, आर क्या आ गया हमारा 3 एच, निकालना क्या था एच बाय आर आ गया हमारा 1/3, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम थी, एच बाय आर हो गया हमारा 1/3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, हमें गिवन था आर इज इक्वल टू आर नोट थीटा स्क्वेयर, ठीक है। पोटेंशियल गिवन था जो हमें v1 v इज इक्वल टू c1 r टू द पावर माइनस एल्फा प्लस c2 r टू द पावर माइनस बीटा, ठीक है। b मान लीजिए या फिर a और b मान लीजिए, अल्फा बीटा मान लीजिए, a और b मान लीजिए, कांस्टेंट है जस्ट। हमें वैल्यूज पता करनी थी, फाइंड a एंड b, ठीक है।
कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें पता है जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्बिट के केस में वो क्या होती है, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई यू माइनस एम एल स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। यू क्या होता है हमारा 1 बाय आर। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, यू क्या हो गया हमारा 1 बाय आर नोट थीटा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लेंगे। डी यू बाई डी थीटा क्या हो गया हमारा, डी यू बाई डी थीटा हो गया हमारा -2 ओवर आर नोट थीटा क्यूब। ठीक है, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर क्या हो गया हमारा 6 ओवर आर नोट थीटा टू द पावर 4। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 ओवर आर नोट थीटा टू द पावर 4 प्लस यू हमारा क्या है 1 बाय आर नोट थीटा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई यू माइनस एम ओवर एल स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय आर स्क्वायर, ऊपर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आर नोट स्क्वायर थीटा टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ से एफ ऑफ 1 बाई यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू एल स्क्वायर इन 6 एल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर लेके गए ओवर आर नोट की क्यूब। ठीक है, थीटा टू द पावर 8 और एक एम है ना, एंड एक नेगेटिव टर्म। ठीक है, दूसरे हो गया हमारा एल स्क्वायर ओवर एम आर नोट क्यूब थीटा टू द पावर 6। ठीक है, एफ ऑफ 1 बाई यू क्या हो गया, देखिए ये सारी टर्म हमारी कांस्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं लेट्स से C1। बचा हुआ क्या ओवर थीटा टू द पावर 8। ठीक है, प्लस अगेन कांस्टेंट C2 ओवर थीटा टू द पावर 6। अब हमें पता है थीटा जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। ठीक है, देखिए आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा स्क्वायर के। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा थीटा टू द पावर 8 हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर टू द पावर 4 के, और जो हमारा थीटा टू द पावर 6 हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर टू द पावर 3 के। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे एफ ऑफ 1 बाई यू हमारा क्या हो जाएगा C1 ओवर थीटा 8 के बजाय आर टू द पावर 4 प्लस C2 ओवर थीटा 6 के बजाय आर टू द पावर 3। ये हमारा आ गया फोर्स। ठीक है, हमें गिवन क्या है पोटेंशियल टर्म। ठीक है, पोटेंशियल टर्म के साथ कंपेयर करेंगे हमारा v क्या होता है, F इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, वी इज इक्वल टू एफ डी आर है ना, ये होता है। इंटीग्रेट कर देंगे r टू द पावर -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस 1 C1 प्लस C2 r टू द पावर -3 प्लस 1 है ना ओवर -3 प्लस 1। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया अगेन कांस्टेंट C1 लिख लेते हैं, ये हो गया C1 ओवर r टू द पावर -4 प्लस 1 r टू द पावर 3 प्लस C2 ओवर r टू द पावर 2। ठीक है, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू C1 r टू द पावर -a प्लस C2 r टू द पावर -b को इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा C1 r टू द पावर -3 प्लस C2 r टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ से हमारा a क्या निकल आया 3 और b क्या निकल आया 2। ठीक है, गिवन वैल्यू क्या होगी हमारी, आंसर क्या हो गया a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है वी हैव एक कलेक्शन ऑफ n मोनोमर्स है ना, n मोनोमर्स का एक कलेक्शन दिया हुआ था। देखिए कंडीशन क्या थी, जो हमें लेंथ गिवन थी वो थी 0 और 2a। ठीक है, और इस केस में हमारी जो एनर्जी थी वो थी 0 एंड एप्सिलॉन। ठीक है, हमें क्या बतानी थी, हमें बतानी थी फाइंड एवरेज लेंथ। ठीक है, एवरेज लेंथ बतानी है। देखिए एवरेज लेंथ बताने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी पता होने से पहले हमें z पता होना चाहिए है ना। देखिए क्या करेंगे, z हमारा क्या हो गया, z हमारा होता है पार्टीशन फंक्शन GI टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ठीक है, एक और कंडीशन गिवन आई थिंक एप्सिलॉन इज इक्वल टू KT है ना। z क्या हो गया हमारा, z हो गया e टू द पावर 0 ठीक है प्लस e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी एट
ज़ीरो एनर्जी, ये हो गई हमारी ई टू द पावर ज़ीरो 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, है ना। ये क्या है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। P2 क्या हो गई, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी एट जीरो एनर्जी। P2 क्या हो गई हमारी ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी एट एप्सिलॉन एनर्जी, ठीक है। एवरेज एनर्जी क्या होती है हमारी, एवरेज एनर्जी एवरेज लेंथ क्या होती है हमारी, एवरेज लेंथ देख लेते हैं। ये होती है हमारी P1 N1 एवरेज प्लस P2 N2 एवरेज, ठीक है। N1 एवरेज हमारा क्या है NA, P1 क्या गिवन है 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये हमने निकाला है, ठीक है। N2 क्या हमारा N इंटू 2 है ना, प्लस इंटू P2 क्या हमारा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। एन ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये आ गया, ठीक है। एन ए कॉन्स्टेंट है, ये लिख लेते हैं, एन ए ही लिख लेते हैं। 1 प्लस 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू के टी दिया हुआ है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टी दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1/KT, कैंसिल आउट ई टू द पावर माइनस 1, नीचे बचा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, अंदर वाली टर्म देख लेते हैं हमें, क्योंकि ऑप्शंस में 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 3 5 प्लस ई प्लस ओवर 4 प्लस ई, ऐसे ऐसे ऑप्शन गिवन थे। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारा आएगा ई प्लस 2 है ना ओवर ई प्लस 1, ठीक है। ऐसा जो ऑप्शन गिवन था हमें उस पर टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, हमें गिवन है v इज इक्वल टू ए मोड ऑफ x, ठीक है। इफ t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर अल्फा, हमें अल्फा बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, t हमारा टाइम पीरियड है, क्या होता है इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, ठीक है, देन इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, देन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा e टू द पावर 1/n माइनस 1/2, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होता है ये हमारा। क्या करेंगे, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द n, x की पावर कितनी के हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की पावर 1 के हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, पुट कर देंगे यहाँ पे, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर 1/1 माइनस 1/2, क्या हो गया t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर 1 माइनस 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर हाफ, ठीक है। t क्या आ गया हमारा e टू द पावर हाफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अल्फा की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अल्फा क्या हो गया हमारे यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू लैम्बडा x टू द पावर 3, ठीक है। क्या बोला है, इफ लैम्बडा चेंजेस टू 2 लैम्बडा, ठीक है, फाइंड E2/E1, ठीक है। एक बार लैम्बडा की वैल्यू 1 है, एक बार लैम्बडा की वैल्यू 2 है, तो हमें E2/E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए हमें WKB अप्रोक्सीमेशन पड़ा है, फ्रॉम WKB हमें पता है हमारा V इज इक्वल टू लैम्बडा x टू द पावर, मान लीजिए कुछ p वैल्यू है, ठीक है। जब हमारा पोटेंशियल इज इक्वल टू लैम्बडा x टू द पावर p गिवन होता है, तो इस केस में हमारा e जो प्रोपोर्शनल होता है वो n टू द पावर 2p ओवर p प्लस 2 एंड e प्रोपोर्शनल टू दिस लैम्बडा टू द पावर 2 ओवर p प्लस 2 होता है ना। हमें लैम्बडा में रिलेशन फाइंड करना है e और लैम्बडा में, ठीक है। लैम्बडा चेंजेस टू 2 लैम्बडा, देख लेते हैं यहाँ से हमारा E2/E1 क्या हो गया, लैम्बडा 2 ओवर लैम्बडा 1 होल टू द पावर 2 ओवर p प्लस 2, ठीक है। लैम्बडा 2 गिवन है 2 लैम्बडा, लैम्बडा 1 गिवन है लैम्बडा ओवर 2 टू द पावर 2 ओवर p प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 2 ओवर
2/p हमारा कितना गिवन है, p हमारा है 3, है ना, 3 + 2 कितना आ गया 2^2/5। ओपन कर लेंगे, ये क्या हो गया हमारा 4^1/5, ठीक है, 4^0.2 हो गई, ये कितना आ गया हमारा 1.32, है ना, अप्रोक्स 1.32, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।